Yeah, so hello everyone. My name is UV and I'm an online and offline trainer for spoken Hindi and English. I train foreigners for spoken Hindi and Hindi speaking people for spoken English. It's been more than 7 years. So today we're gonna know about the ultimate guide to master your communication skills. The ultimate way to ace your communication skills. आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। अब इससे मैं स्टेप बाय स्टेप रखूंगा। ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, आपने शुरुआत की है, या फिर आप इंटरमीडिएट हैं, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, या फिर आप एडवांस लेवल पे हैं, आपको फ्लुएंट करनी है इंग्लिश, तो ये सबके लिए है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। हमें समझना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक वास्ट टॉपिक है, इंग्लिश उसका पार्ट है सिर्फ। ऑब्वियसली इसमें स्पोकन इंग्लिश लाइक फ्लुएंटली बोलना तो आता ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, राइट, कैसे एम्फसाइज करना है, कैसे पर्सुएट करना है, और आपको अपने बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, जेस्चर्स कैसे यूज करने हैं। तो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो आपको उस पर फोकस करना है। द नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। मुझे पता है कि आप बिजी रहते हैं और आपके पास टाइम कम रहता है, इस वजह से मैं आपको यहाँ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकल तरीके होंगे, ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिकली इम्प्रूव कर सकें, जल्दी इम्प्रूव कर सकें और बिना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए। क्योंकि हम लोग अगर प्रैक्टिकल तरीके फॉलो करेंगे तो हमें हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क पे फोकस करना होगा, और हम लोग वही करेंगे। द नेक्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना है, जेस्चर्स का भी। वो बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी आपसे ज़्यादा बयां करती है, राइट। तो हमें जेस्चर्स का बहुत ख्याल रखना होगा कि हम अपने एक्सप्रेशंस कैसे दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ डाउट्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सेल्फ डाउट ही होता है सिर्फ। वो अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट्स कि लोग क्या सोचेंगे। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज के साथ प्रैक्टिस करनी होगी जिससे हम अपने सेल्फ डाउट को हरा सकें, ताकि हम कॉन्फिडेंट बन पाए। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की, राइट। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने सेल्फ डाउट को हराओगे। और सेल्फ डाउट को हराओगे कैसे? उसी के साथ शुरू होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कल्टिवेटिंग योर थॉट्स, राइट। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश आती तो है लेकिन उन्हें क्या बोलना है उन्हें वही नहीं पता होता, वो ब्लैंक हो जाते हैं, राइट। सो वी विल वर्क ऑन दैट। हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि हम ब्लैंक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे कि यार अभी बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प ऑन इंडिया, इज ही बेनिफिशियल फॉर इंडिया? सो आई शुड हैव माई ओन ओपिनियन। मेरा खुद का ओपिनियन होना चाहिए, तब मैं बोल पाऊंगा। अगर आपका खुद का ओपिनियन ही नहीं होगा तो सामने वाला पर्सन यही सोचेगा ना कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तभी आप नहीं बोल पा रहे हो, जबकि आपको इंग्लिश आती होगी, लेकिन आपके ओपिनियन ना होने की वजह से, आपके थॉट्स ना होने की वजह से आप नहीं बोल पाओगे, राइट। अच्छा, सो उसके लिए
आपको रियल लाइफ एक्टिविटीज करनी होंगी, और इसके अलावा लाइक मैं जो भेजता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर, जो एडिटोरियल में भेजता हूँ, उसको भी करना है, और करंट अफेयर्स की चीज़ें तो हम लोग क्लास में करते ही हैं। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, नो नॉट एट ऑल, यू कैन गो अहेड विद हिंदी न्यूज़पेपर एज वेल। बट हाँ, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है और सारी चीज़ें कैसे है, राइट? तब आप अपने थॉट्स को कल्टीवेट कर पाओगे। द नेक्स्ट वन इज वॉइस मॉड्यूलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बोले, इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, और सॉरी इफ आई स्पीक इन हिंदी, कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है यार? द सेम वे आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल, लाइक हाउ कुड समवन बी सो arrogant मैन? आई कैन नॉट से हाउ कुड समवन बी सो arrogant मैन। सो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको अगर काम वॉइस में बात करना है, जब सीरियस सिचुएशन हो तब सीरियस टोन में बात करना है। उसके अलावा जब एनर्जेटिक सिचुएशन हो तो आपको एनर्जेटिक टोन में बात करना है। तो ये आपका डिपेंड करता है, आपका टोन डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अपन को रोबोटिक वॉइस नहीं लेनी है, राइट? अच्छा, द नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ मूड ऑन कम्युनिकेशन। हाँ, मूड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे जब भी आप बोलना शुरू करो तो सबसे पहले आप एक स्माइल के साथ शुरू करो। जब अगर आप ऐसा करोगे, एक स्माइल के साथ आप शुरू करोगे, तो आप पाओगे कि हाँ, आप और अच्छे से बोल पा रहे हो और आप एनर्जेटिक टोन में बोल पा रहे हो। आपको कोई इश्यू नहीं होगा बोलने में, राइट? तो ये चीज़ें बेटर होंगी आपके लिए। द नेक्स्ट वन इज एक्सेंट। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक्सेंट का क्या है, कि एक्सेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। वेल, आई वुड से नो, US accent or British accent is not important. You just need to go ahead with your Indian accent, that is enough. But you should be able to speak in fluent English, right? आपके लिए US और British accent important नहीं है, आपको बस इंडियन एक्सेंट में ही बोलना है, लेकिन फ्लुएंट और स्टाइलिश इंग्लिश बोलना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो पलकी शर्मा या फिर डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अभी। तो वो कैसे बोलते हैं? वो इंडियन एक्सेंट में ही बोलते हैं, लेकिन उनके पास अपने थॉट्स हैं और वो एम्फसाइज करना चाहते हैं और वो स्टाइलिश बोलते हैं। सो हमें भी वही करना है, राइट? स्टाइलिश बोलिए, एक्सेंट पे, US एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट पे फोकस नहीं कीजिए, कोई काम का नहीं है वो। बस आपको स्टाइलिश इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली कर सको, राइट? अच्छा, द नेक्स्ट वन इज रियल लाइफ ग्रामर एंड एक्टिविटीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रामर आता तो है, लेकिन बोलते वक्त वो बोल नहीं पाते, और फिर बाद में सोचते हैं होने के बावजूद, ग्रामर आने के बावजूद वो बोल नहीं पा रहे थे। वो उस समय समझ रहे थे कि उन्हें कौन सा टॉपिक यूज करना है, यहाँ क्या यूज होगा, यहाँ क्या यूज होगा, बाकी सारी चीजें। सो हमें ग्रामर को एज एन असिस्टेंट लेना है। ग्रामर शुड वर्क एज एन असिस्टेंट, राइट? आपको ग्रामर रट्टा नहीं मारना है, आपको ग्रामर को समझना है, रियल लाइफ से रिलेट करना है, देन उस पर प्रैक्टिस करना है और उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे अप्लाई करना है। अब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, आर्टिकल राइटिंग, वीडियो समराइजेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरव्यू सेशन, इमेज एक्सप्लेनेशन, डायलॉग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, सॉन्ग्स, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, रोल प्ले, प्रेजेंटेशन, यूट्यूब स्क्रिप्ट, पार्लियामेंट्री डिबेट्स। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आप कर सकते हो और वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। द नेक्स्ट वन है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। हाँ, जो भी चीज़ें होती है वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा करते हैं, वो इंग्लिश सीखना शुरू तो कर देते हैं, बट पहले स्टेप के बाद
डायरेक्ट 7th स्टेप या 10th स्टेप ले लेते हैं जो कि उनके लिए यूजफुल नहीं होता और बाद में वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, राइट? तो हमें ध्यान रखना है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझें, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग vocabulary. So obviously vocabulary के लिए लाइक इसमें जिसमें एक्स्ट्रास, idioms, word meanings, sayings, verbs, बाकी सारी चीजें आती है, phrasal verbs, तो उनको भी आपको सीख के रियल लाइफ पे रिलेट करना है. रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, और वो सारी चीजें मैं क्लास में कराता हूँ, राइट? तो आपको वो सबकॉन्शियस माइंड पे रहेंगी, वो वोकैब्स जो होते हैं, वो वर्ड्स जो होते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे रहेंगी, और जो सबकॉन्शियस माइंड पे है उसका यूज आप कर पाओगे, बिकॉज अपन का मेन पर्पस है यूज करना, रट्टा मारना पर्पस नहीं है अपन का, राइट? द नेक्स्ट वन इज सेल्फ टॉक प्रैक्टिस. बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मेरा निकनेम है यूवी, तो मैं खुद से ऐसे बातें कर सकता हूं. हे यूवी, what are you doing, man? You're just talking to yourself, and at the same time you are making the video. Well, you're making this video for your students because you want them to be perfect, right? It's gonna help them a lot, and it's gonna get them out of tension of learning English and all, right? They're gonna get the practical ways. See how I talked to myself. मैंने खुद से कैसे बातें की, right? I can talk to myself like this as well. So what do you have to do after it? After it, you need to provide online classes to your students. Then you need to provide classes to foreigners as well. And then you're gonna have your dinner. Then you're gonna go to bed in the morning. You're gonna wake up at 5. Then you're gonna do meditation. Then you're gonna like this. Okay? तो जैसे मैं खुद से बातें कर रहा हूं, आप भी अपनी आदत बना लो खुद से बातें करने की, राइट? जिसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा. ये सारी एक्टिविटीज मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको टाइम ना लगे, एफर्ट्स ना लगे, और आप इंग्लिश भी सीख जाओ. जो मैंने खुद से बातें करना बताई, आप कुछ भी कर रहे हो आप कर सकते हो. आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप उस समय खुद से बातें कर सकते हो. हे, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? You are riding a scooty, yeah, you're driving your car, whatever, right? इन सभी चीजों को कर सकते हो. So आप ये खुद से भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप हमें ज्वाइन करके भी कर सकते हो. You can also join Fluent Vibes, right? So यहाँ पे क्या है, Fluent Vibes में आपको साइंटिफिक तरीके से चीजें सिखाई जाती है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर रहे वो. ओके, अच्छा, इसमें आपको एक्चुअली सिखाया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है कि कैसे इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बातें करनी है, ताकि आपको बोलते समय ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना पड़े. इसमें आपको कॉन्फिडेंट बनाया जाता है साइंटिफिक तरीके से कि आप नेचुरली कैसे बोलोगे, हेजिटेशन कैसे दूर होगी, ब्लैंक मोमेंट्स होते हैं वो कैसे दूर होंगे, और भी बहुत सारी चीजें. सो हम समझते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग और स्मार्ट लर्निंग में डिफरेंस, राइट? सो ट्रेडिशनल लर्निंग में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे लोग उसमें रट्टा मारते हैं, राइट? लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां हम लोग सीखते हैं उन चीजों को, एक्चुअली सॉल्व करते हैं उन चीजों को, राइट? साइंटिफिक तरीके से, रियल लाइफ से रिलेट करते हुए, ताकि हम अच्छे से सीख सकें. अच्छा, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन करते हैं, प्रैक्टिकल मेथड्स सारे होते हैं, और ये सभी चीजें फन और इंगेजिंग मैनर में होती है ताकि आप सीखते वक्त बोर ना हो जाओ. बिकॉज अगर अपन बोर हो रहे हैं तो अपन सीख नहीं पाएंगे, राइट? द नेक्स्ट वन इज थॉट्स कल्टिवेशन. ऑब्वियसली
यहाँ पे आपको बताया जाता है कि अपने थॉट्स को एक्चुअली में कल्टीवेट करना कैसे है, आपको ट्रेन किया जाता है उस पर्पस के लिए, जिसमें लाइव कॉन्वर्सेशंस होते हैं, देन फिर प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, रैपिड फायर सेशन होते हैं कि आप रैपिडली कैसे थिंक कर पाओगे, उस पर भी सेशंस होते हैं। सपोज करो किसी ने आपको अचानक से बुला लिया कुछ बोलने के लिए, तो आप उस समय पे ब्लैंक ना हो जाओ, इसकी भी तैयारी करवाई जाती है, राइट। और आपको इंस्टेंट फीडबैक भी दिया जाता है, एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है ताकि आप अगली बार से उन एरर्स को ना करो। एंड दिस इज हाउ वी इम्प्रोवाइज, राइट। ओके, सो जैसा मैंने अभी बताया, लाइव इंग्लिश होती है, लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें कि हम लोग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। इट इज़ सो इंटरेक्टिव, डैम इंटरेक्टिव, राइट। सो यहाँ हम लोग इमर्शन मेथड फॉलो करते हैं जिसमें हम लोग नेचुरल लर्निंग करते हैं। वी डोंट डू वी डोंट क्रैम अप द थिंग्स एंड ऑल। अपन क्रैम अप नहीं करते हैं, मतलब रट्टा नहीं मारते हैं, राइट। ओके, स्टोरी टेलिंग होती है, साइंटिफिक रिपीटेशन चीज़ें होती हैं, फिर इंस्टेंट फीडबैक भी दिया जाता है, और उसके अलावा वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ख्याल रखा जाता है ताकि आप एक अच्छे वक्ता की तरह, एक अच्छे कैसे आर्टिकुलेटर स्पीकर की तरह आप बोल पाओ और लोग आपकी बातें सुने, राइट, जेस्चर्स के साथ। इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल ग्रामर। ऑब्वियसली ग्रामर के लिए भी हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं ताकि हमें कोई चीज़ रटनी ना पड़े, याद ना करना पड़े और स्ट्रक्चर ना याद करना पड़े, ऑब्वियसली। बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर याद करते हो तो आप सीख नहीं पाओगे, राइट। आपको डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, राइट। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया होती है, जैसे ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, आर्टिकल राइटिंग, वीडियो समराइजेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, इंटरव्यू सेशन, इमेज एक्सप्लेनेशन, डायलॉग प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, सॉन्ग्स, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, रोल प्ले, प्रेजेंटेशन, यूट्यूब स्क्रिप्ट, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वोकैबुलरी के लिए आपको पहले वोकैबुलरी याद करवाई जाएगी, वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें, और फिर उसको रियल लाइफ से रिलेट करके सेंटेंसेस बनाए जाएंगे और उसको फिर एक्टिविटीज़ में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि आप रियल लाइफ में उसको यूज़ करना सीख पाओ। बिकॉज हमें वही सीखना है, हमें वोकैब्स जो हम लोग याद कर रहे हैं वो हमें यूज़ करना है, राइट। दैट्स द मेन पर्पस। अच्छा, इसमें आपको पर्सनलाइज लर्निंग मिलती है फ्लुएंट वाइब्स में। तो जब भी कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द असेसमेंट सेशन। एज यू नो, वन शॉट कैन नॉट फिट ऑल, द सेम वे वन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रेन एवरीवन। दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द असेसमेंट सेशन। वहाँ मैं आपका लेवल चेक करता हूँ और ये भी चेक करता हूँ कि आप किस तरीके से सीखोगे, राइट। और उसके अकॉर्डिंग क्लास को कस्टमाइज करता हूँ, कस्टमाइज क्लास का डिज़ाइन आपके लिए करता हूँ, राइट। अच्छा, और यहाँ पर वीकेंड्स पे टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट और रिवीजन सारी चीज़ें, राइट। बाकी सारे दिन लाइव क्लासेस चलती हैं और वीकेंड पे इट मीन सैटरडे संडे, तो उस समय टेस्ट और रिवीजन होता है, राइट। और लाइव क्लासेस बाकी सारे दिन चलती है। इसमें हम लोग स्मार्ट लर्निंग पे फोकस करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पे और कम रिजल्ट प्राप्त करने पे फोकस नहीं करते। स्मार्ट वर्क करो, वर्क स्मार्ट एंड अचीव मच, ठीक है। स्मार्ट वर्क करके आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो, राइट। और उसके लिए हम लोग फेनमैन टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, 80-20 रूल का भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट, लेकिन हम लोग ऐसी चीज़ों को समझते हैं जो हमें रियल लाइफ में यूज़ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस या ऐसा कुछ सेंटेंस तो पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा, जैसे ही इज कॉल्ड बाय मी,
सुना होगा, राइट? अब हिंदी में इसको बोलते हैं उसे मेरे द्वारा बुलाया जाता है। ये बुकिश लैंग्वेज है, राइट? लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में अपने आसपास कभी ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है, उसे मेरे द्वारा बुलाया जाता है? आई बिलीव नहीं सुना होगा। ज्यादा से ज्यादा आपने सुना होगा तो क्या सुना होगा? उसे बुलाया जाता है, ऐसा सुना होगा, राइट? उसे भेजा जाता है, उसे पीटा जाता है, तुम्हें भेजा जाता है, लाइक दिस, राइट? सो हम लोग इस तरह से ही करते हैं ताकि हम लोग अपने आसपास की चीजों से भी सीख सकें, उसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकें और अप टू डेट रह सकें। बुकिश लैंग्वेज करने का कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, उसके तरह ही बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग रियल लाइफ एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं। ऑल राइट, और इसमें आपको फ्लुएंट वाइब्स में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे डेली सपोर्ट मिलेगा, लर्निंग मटेरियल्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, वीडियो नोट्स मिलेंगे, वॉइस नोट्स मिलेंगे, देन फिर आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, देन द हिंदू न्यूज़पेपर डेली मिलेगा जिसपे मैं वो कैप्स भी लिख के अलग से डालता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, लाइव क्लास सपोर्ट मिलेगा, और उसके अलावा आपको एक नेटवर्क मिलेगा जिससे आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट? अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, हमें डिफरेंट क्या बनाता है? सो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, कस्टमाइज क्लासेस, रियल लाइफ ग्रामर, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज फॉर इमर्सिव लर्निंग, राइट? और इंटरव्यू सेशन, वोकैबुलरी टेस्ट होते हैं, देन लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट भी होता है, नोट्स होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं, सब कुछ होता है, राइट? वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज आई लव इट ऑर्गेनाइज्ड वे। तो अगर आप फ्लुएंट वाइब्स ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को एक बूस्ट देना चाहते हो, सो या तो आप मुझे, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, या तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। आप किसी भी तरह से मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, बिकॉज मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। सो या, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। It is UV signing off. Take care of yourself and your family. Keep learning. Keep rocking. All the best.